मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। आज हम लोग बात करेंगे टोक्यो 2020 ओलंपिक पर और ये 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक संपन्न हुआ है। इस पर बात करेंगे। तो इसके अभी जो संपन्न हुआ है इसके परिणामों पर चर्चा करें, उन बिंदुओं पर चर्चा करें जहां से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बन सकते हैं। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि ओलंपिक खेल या कोई भी खेल हो तो उसके दो पोर्शन होते हैं। एक तो स्टैटिक पोर्शन और दूसरा माने उसकी हिस्ट्री, कब से शुरू हुई, कैसे आयोजन होता है, और दूसरा होता है करंट। तो आज हम लोग कवर करेंगे इसका करंट पक्ष, माने जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है 2020 में उसको देखेंगे। जीएस में हमारे सामान्य अध्ययन के पार्ट में कुछ ऐसे पोर्शन हैं जो करंट भी है, लेकिन अगर उनको आप अच्छे से तैयार करें तो 4 साल, 5 साल, 10-10 साल तक के लिए वो बदलते नहीं हैं। जैसे टोक्यो ओलंपिक 2020 की जो बातें आप पढ़ोगे वो अब अगले पेरिस 2024 ओलंपिक के जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं तब तक अगर सवाल आएंगे तो इसी से आएंगे। तो ऐसे में बुद्धिमानी ये है, हमारी स्ट्रेटजी ये कहती है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लगभग उन सभी बिंदुओं को हम लोग जल्दी से तैयार कर लेते हैं जिससे अगले 4 सालों तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो यहीं से पूछे जाएंगे। और इसका जो स्टैटिक पोर्शन है, पूरा ओलंपिक खेलों का इतिहास, वहां से भी अक्सर सवाल उठते ही रहते हैं। तो आज हम केवल इसके 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक 2020 संपन्न हुआ है उस पर बात करेंगे। अब सवाल इस बात का है कि जो इसका स्टैटिक पोर्शन है ओलंपिक का, ओलंपिक खेलों का इतिहास, ये कहाँ मिलेगा? तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बदलने वाला नहीं है। ये बदलने वाला नहीं है तो इसको बहुत अपडेट करने की आवश्यकता भी नहीं है, और वो भी आपको मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको ओलंपिक खेलों की स्टैटिक जानकारी के लिए आपको जाना है गूगल में, और गूगल में हमारी वेबसाइट सर्च करनी है स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज। उसके होम पेज पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा जनरल नॉलेज। जहां जनरल नॉलेज है, जब उसे क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा विविध जीके, और विविध जीके वाले पार्ट में जैसे ही आप जाएंगे वहां पर ओलंपिक खेल, बहुत से पुरस्कार, तो स्टैटिक जीके पर चर्चा हम लोग वहां किए हैं। तो आपको जाना है गूगल पर और वहां से ओलंपिक खेलों का इतिहास वाला पोर्शन तैयार करना है, और इस वीडियो के माध्यम से ये करंट व्यू और जो आगे आने वाले 2024 तक के लिए लगभग यही रहने वाला है। ठीक, तो चलिए आप तैयार हो जाइए पेन कापी लेकर के। आज हम लोग बहुत से कुछ बातों को जल्दी से इसे नोट करते हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 ये 32वां सेशन था। देखिए ये 32वां सेशन था, जापान में और टोक्यो में संपन्न हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है, टोक्यो ओलंपिक 2020। तो आइए अब हम लोग जानते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हम लोग ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात कर रहे हैं। ओलंपिक की 3 कैटेगरीज हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। तो हम लोग बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, और सबसे मेन ओलंपिक यही होता है। ठीक, तो ये जो टोक्यो ओलंपिक 2020 है, एक तो आपको डाउट होगा कि नाम है टोक्यो ओलंपिक 2020 और आयोजन हुआ 2021 में। तो चलिए इस डाउट को कंफर्म करिए। ये संपन्न होना था 2020 में, और वो डेट थी 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक। 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 के बीच में इसे संपन्न होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसको 1 साल आगे बढ़ा दिया गया, और संपन्न हुआ है कब से कब के बीच में, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में टोक्यो में। तो ये संपन्न हुआ है 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच में। ठीक, तो चलिए हम लोग बात करते हैं 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक 2020 है। इसका जो मस्कट क्या रहा, तो हर खेल का मस्कट होता है, उसके थ्रू कुछ न कुछ संदेश होता है। तो देखिए मस्कट आप देख रहे हैं, और इस मस्कट शुभंकर, इस शुभंकर का नाम रखा गया मिराइटोवा और सोमाइटी। क्या नाम दिया गया? मिराइटोवा और सोमाइटी। तो इसे आप याद रखेंगे।
अक्सर इस पर सवाल आते हैं। और अगर ध्येय वाक्य की बात करें कि इस खेल का जो ध्येय वाक्य था तो यूनाइटेड इन मोशन, टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो ध्येय वाक्य था यूनाइटेड इन मोशन। ठीक, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में क्या कुछ इस बार नया था। तो टोक्यो ओलंपिक में इस बार कुछ नए खेल शामिल किए गए। तो उसमें 4 नए खेल और एक पहले था उसको भी शामिल किया गया। तो कुल कितने? 5। तो नए खेलों की बात करोगे तो 4 नए खेल। 5वां है बेसबॉल, जो पहले भी था, बीच में निकाल दिया गया, इस बार शामिल किया गया। तो बेसबॉल को फिर से शामिल किया गया। और 4 नए खेल कौन कौन है देखिए, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और कराटे। ठीक, ये 4 खेल नए शामिल किए गए हैं। इस बार ये 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो इसे भी आप नोट करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग पैरा ओलंपिक खेलों की। तो पैरा ओलंपिक खेल जनरली उसी मैदान पर खेले जाते हैं जहां पर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होते हैं। पैरा ओलंपिक खेल 2021 में ही 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर के बीच टोक्यो में ही खेला जाएगा, जिसमें कुल 22 खेल प्रतिस्पर्धाएं होंगी। 22 खेल होंगे जिसकी 540 प्रतिस्पर्धाएं होंगी और 4400 देश भर के, विश्व भर के 4400 एथलीट भाग लेंगे। ठीक, और भारत के भी 54 पैरा ओलंपियंस इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ये तो थोड़ी सी जानकारी है पैरा ओलंपिक खेल जो अभी आयोजित होना है। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक खेल जो खेले जाएंगे वो बीजिंग में 2022 में। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक खेल खेले जाएंगे बीजिंग में 2022 में। अगर बात करें कि अगला ओलंपिक खेल कहां आयोजित होगा तो देखिए क्या है, पेरिस में, फ्रांस, पेरिस में 2024 में। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं कि ओलंपिक 2020, टोक्यो ओलंपिक 2020 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर लेते हैं, फिर आते हैं इनके परिणामों पर। तो सबसे पहली बात तो अगर जो उद्घाटन समारोह था उसमें मैरी कॉम भारत की ध्वजवाहक रहीं। MC मैरी कॉम भारत की ध्वजवाहक रहीं और समापन पर बजरंग पूनिया क्या किए, अगुवाई किए। भारतीय दल की अगुवाई कौन किया? बजरंग पूनिया। तो याद रहे, सवाल पूछता है कि जो ओलंपिक खेलों का शुरुआत हो रहा था, उद्घाटन समारोह था, तो उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे, अगुवाई कौन किया? मैरी कॉम। और अंत में समापन समारोह में बजरंग पूनिया। ठीक, यहां तक की बात होगी। अब आगे और देखिए, चीनी शूटर, चीन के शूटर चियान यांग ने सबसे पहला इस साल का गोल्ड मेडल जीता। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 2020 में सबसे पहला गोल्ड मेडल किसे गया तो चीनी शूटर चियान यांग को गया। जापान की जूडो खिलाड़ी अबे हिफुमी और अबे ऊटा, ये भाई बहन हैं। तो ये पहली भाई बहन की जोड़ी जो एक ही दिन में और दोनों जूडो में गोल्ड मेडल प्राप्त किए। एक ही दिन में भाई बहन की जोड़ी जूडो में जापान की, जिसने क्या प्राप्त किया? गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ठीक, तो याद रखना है, अबे हिफुमी और अबे ऊटा भाई बहन है। हैंड जॉर्ज, सीरिया के टेबल टेनिस खिलाड़ी, ओलंपिक में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, 12 वर्ष, मात्र इनकी उम्र 12 वर्ष। मैरी हिना 66 वर्ष, ऑस्ट्रेलियाई घुड़सवार, और ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रहे। ठीक, भवानी देवी तलवारबाजी में इस स्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी रहीं। तो मेडल तो नहीं जीत पाई, लेकिन भारत की ओर से ये पहली महिला खिलाड़ी हैं जो तलवारबाजी में क्वालिफाई करी हैं। नेथरा कुमानन, ऐसा ही श्रेय जाता है किसको? नेथरा कुमानन को। ये फैक्ट्स हैं, इसे आप नोट करेंगे, ये करंट में अगले 4 साल तक आपको मदद देते रहेंगे। नेथरा कुमानन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं अपने करंट अफेयर्स के सेशन में। ठीक है, और अगर बात करें कि भारत की पहली बार महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल तक की अपनी चढ़ाई चढ़ी, तो पहली बार ही महिला हॉकी टीम कहां पहुंची है? सेमीफाइनल में। ठीक, हालांकि सेमीफाइनल में पराजय हो गई और सेमीफाइनल से
आगे नहीं बढ़ पाई ये टीम और बाद में कांस्य पदक में भी पराजित होना पड़ा। तो लेकिन ये है कि पहली बार महिला हॉकी टीम हमारी कहाँ पहुँचती है। अब आइए बात कर लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक खेल में क्या पदक तालिका है। तो देखिए, पदक तालिका में अगर टॉप 3 की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका USA 113 पदकों के साथ पहले स्थान पर, चाइना 88 पदक के साथ दूसरे स्थान पर और 58 पदकों के साथ जापान तीसरे स्थान पर है। ठीक, तो इनका डिटेल है। यूनाइटेड स्टेट 39, USA ने 39 पदक गोल्ड और 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल। तो स्पेशली यहाँ पर आपको गोल्ड ध्यान में रखना होता है। चाइना 38, 32 और 18 और जापान 27, 14 और 17। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें भारत की, तो देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने 2000 टोक्यो ओलंपिक 2020 में रिकॉर्ड, अब तक का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा पदक 7 पदक जीते हैं। ठीक है, कितने पदक? 7 पदक, और 7 पदक की ये लिस्ट है। अब इसे डिटेल कर लेते हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा काफ़ी चर्चा है और पुरुषों की जेवलिंग थ्रो में रिकॉर्ड और स्वर्ण पदक दिलाया। मीराबाई चानू को रजत पदक, और ये इस बार का पहला पदक था हमारा भारोत्तोलन में महिला में 49 किलो वर्ग में। रवि कुमार दहिया को रजत पदक कुश्ती में 57 किलोग्राम पुरुष वर्ग में। बजरंग पुनिया को कांस्य पदक कुश्ती पुरुष वर्ग में 65 किलोग्राम वर्ग में और फ्री स्टाइल कुश्ती में। पीवी सिंधु को कांस्य पदक बैडमिंटन में महिला एकल में। और यहाँ पर पीवी सिंधु ने भी एक रिकॉर्ड बनाया कि पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो लगातार 2 ओलंपिक में व्यक्तिगत मेडल प्राप्त करती हैं। इसके पहले रियो ओलंपिक में इन्हें रजत पदक मिला था। लवलीना बोरगोहेन, इनको कांस्य पदक मिला है मुक्केबाजी में महिला वेल्टर वेट में और 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में। और भारत की हॉकी टीम 41 साल बाद इतिहास रचते हुए कांस्य पदक, पुरुष हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंची और वहां से उसे कोई मेडल हाथ नहीं लगा, लेकिन बहुत ही शानदार खेल रहा और पहली बार पहुंची थी सेमीफाइनल में। और भारत का तो इतिहास ही रहा है ओलंपिक में हॉकी को लेकर, और भारत की हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला और ये 41 वर्ष बाद भारत को हॉकी में कोई पदक मिला है। तो काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन रहा भारतीय हॉकी खिलाड़ियों का। और इसके पहले 1980 में भारतीय हॉकी टीम को मॉस्को ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था। और ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं, तो ये आप डिटेल नोट करेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई किसकी अगुवाई में टीम थी, तो देखिए मनप्रीत सिंह कौन थे, हमारी हॉकी टीम को लीड कौन कर रहे थे? मनप्रीत सिंह। और ऑस्ट्रेलिया के ग्राहम रीड जो मुख्य कोच थे हमारी हॉकी टीम के, ग्राहम रीड थे। ठीक, तो देखिए ये जानकारी थी टोक्यो ओलंपिक 2020 की वो खास बातें जहां से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, जनरली जहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो इसे आने वाले जो एग्जाम है आपको बिल्कुल नोट्स, बहुत ही शार्ट नोट एकदम बना करके आपको बिल्कुल तैयार रहना है। और ओलंपिक की कंप्लीट तैयारी के लिए आपको जाना है गूगल पर, सर्च करना है studentclassesprayagraj.com। वेबसाइट के मेनू में होम पेज से आपको जाना है कहां पर? जनरल नॉलेज वाली पेज में, और उसमें विविध जीके वाला पेज क्लिक करना है और वहां पर आपको स्टैटिक जीके के बहुत से क्लासेज मिलेंगे और भी दूसरी वहां पर ओलंपिक का इतिहास भी पूरी तरह से डिटेल है। और केवल हम मुख्य बातों तक हैं, वहां बहुत ही शार्ट में और बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया गया, तो वहां से फ्री नोट्स अवेलेबल है। ठीक, तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आगे फिर हम किसी खास टॉपिक के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।